जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नवीन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर और एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है माइंडसेट के बारे में। तो बिफोर आई स्ट्रेट अवे जंप इनटू द डेफिनेशन और आपको माइंडसेट के बारे में समझाना शुरू करूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं ताकि और ज्यादा हमारे को इस बारे में क्लैरिटी आ सके। और फिर ये समझ में आया कि लोगों का बैकग्राउंड, उनका लर्निंग प्रोसेस, उनका एक्सपीरियंस, कुछ हद तक उनके जेनेटिक्स, ये सब चीजों का जो हाथ है उनके थॉट प्रोसेस पे पड़ता है। और फिर इसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी में इजाद हुआ आईक्यू टेस्ट का, इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का। तो जब इंटेलिजेंस के बारे में एक टेस्ट फ्रेम किया गया और बच्चों को उस पर लागू किया गया, तो उस समय एक माइंडसेट ये था कि इंटेलिजेंस जो है वो एक परमानेंट नंबर है और ये ना तो बढ़ती है ना घटती है। तो एक आईक्यू के बेसिस पर हम लोगों ने लोगों को कैटेगराइज करना शुरू कर दिया कि भाई ये बंदा स्मार्ट है, मॉरली अच्छा है, और ये बंदा नॉट सो स्मार्ट है और मॉरली उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं। जब साइकोलॉजी में थोड़े से और रिसर्च हुए तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए जहां पे आईक्यू के हिसाब से स्मार्टर लोगों को और आईक्यू के हिसाब से ही लेसर स्मार्टर लोगों को सेम टास्क दिया गया। उस एक्सपेरिमेंट में बड़े अजीब अजीब से नतीजे निकल के आए, जिसमें फिर रिसर्च की डायरेक्शन चेंज कर दी। बहुत बार ये हुआ कि जो स्मार्ट लोग थे दे डिड नॉट एंड अप स्मार्ट, और जो लेसर स्मार्ट लोग थे उन्होंने उस टास्क और उस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से पूरा किया और बहुत शिद्दत के साथ पूरा किया। तो बाद में जब उन नॉट सो स्मार्ट लोगों का फिर से आईक्यू टेस्ट लिया गया उस टास्क के कंप्लीशन के बाद, तो देखा गया कि आईक्यू स्कोर्स में डेफिनेटली उनकी बढ़ोतरी हुई है। तो यानी ये मिथ भी खत्म हो गया कि इंटेलिजेंस बंदे की जो है, जो एक बार हो गया वो एक परमानेंट मार्कर है उसकी स्मार्टनेस का। तो यानी फिर ये बात सामने आई कि एक इंसान कितना अपना एफर्ट, कितनी इंटेंशन के साथ और कितना कंसिस्टेंटली डालता है, डेफिनेटली उसका बैकग्राउंड, उसकी जेनेटिक्स, उसका एनवायरनमेंट, उसकी एजुकेशन, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि उसकी उसकी ट्रेनिंग का तरीका क्या है और उसकी इंटेंशन कितनी है उस पर्टिकुलर टास्क को करने की। अनइंटेंडेड टास्क में एक स्मार्ट बंदा भी अनस्मार्ट होके रह जाता है, फेलियर होके रह जाता है। लेकिन एक इंटेंडेड टास्क में एक नॉट सो स्मार्ट बंदा भी एक स्मार्ट बंदे से बेटर रिजल्ट्स लेके आ सकता है, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईक्यू को एक पैरामीटर माने। और आज के दिन में तो हम जानते हैं कि आईक्यू को भी हमने ट्रैश कर दिया है और अब अल्टीमेटली ईक्यू आ गया है, यानी इमोशनल कोशेंट। इसी का एक एग्जांपल है, मेरे को याद आता है कि मैं सुन रहा था पीवी सिंधु का एक इंटरव्यू। उसमें उसने ये कहा था कि जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी तो मेरे से भी बहुत अच्छे प्लेयर्स थे ट्रेनिंग में, लेकिन उनमें और मेरे में मेरे कोच ने एक चीज देखी कि जितनी शिद्दत के साथ और जितना एफर्ट मैं डाल रही थी वो मेरे को उन सब से डिस्टिंग्विश करता था। इसी वजह से मेरे पर और ज्यादा एफर्ट डाला गया, मैंने भी अपने ऊपर बहुत एफर्ट डाला, और एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन के साथ जब मैंने उस चीज पर काम करना शुरू किया, सो आज मैं यहां पे हूं। एक ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर है, एक ओलंपिक मेडल होल्डर है। सो इट्स नॉट ऑलवेज दैट स्मार्ट विल एंड अप स्मार्ट या नॉट सो स्मार्ट विल एंड अप नॉट सो स्मार्ट ओनली। सो हर एक चीज डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे, और हर एक चीज लगभग लगभग कोरिलेटेड है। और आज तो एपिजेनेटिक्स के दौर की बात हम कर रहे हैं, जहां पे ये तक बोल रहे हैं कि आपका जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो भी आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। आपके जेनेटिक एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर ले तो। एनवायरनमेंट नॉट ओनली द एक्सटर्नल बट इंटरनल एनवायरनमेंट भी अगर आप चेंज कर ले, अपनी थॉट प्रोसेस चेंज कर ले, तो भी आपके जेनेटिक एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे रिसर्चेस में से
एक्चुअली ठीक क्या है? हु इज राइट? लेटेस्ट न्यूरोसाइंस ये कहती है कि ब्रेन की लर्निंग की कोई एज नहीं है। जो पहले हमने एक डिमार्केशन कर दी थी कि भाई 21-22 साल तक ही आपकी लर्निंग की एज है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक आप लर्निंग करना चाहेंगे यू कैन ऑलवेज लर्न। इंटेलिजेंस भी एक कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर ट्रेनिंग एंड योर पर्सनल एफर्ट। तो इन तीन पैरामीटर्स के साथ, यानी एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और आपके पर्सनल एफर्ट्स के साथ, आप इवन यहां तक कि अपना जेनेटिक एक्सप्रेशन भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जिस एटीट्यूड से या जिस टेम्परामेंट से आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर जिम जाना शुरू करते हैं, अगर आप अपना एटीट्यूड और अपना टेम्परामेंट चेंज कर लेते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ, तो यू विल कम आउट विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स। सो एवरीथिंग इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन हमारी सोच और हमारी इंटेंशन। अब इसमें माइंडसेट का क्या रोल है, और क्या माइंडसेट फिक्स्ड है या ये भी वेरिएबल है, इस बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।